हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 5। लड़के ने जब मीरा से बदतमीजी से बात की तो अक्षत ने घूसे में एक घूसा सामने वाले लड़के को दे मारा। वह नीचे जमीन पर जा गिरा। घूसा इतना तेज था कि लड़का दोबारा उठ ही नहीं पाया। अक्षत को गुस्से में देखकर उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। उस लड़के के दोस्त भी खामोशी से खड़े थे। मीरा ने कितने सालों बाद अक्षत की आंखों में वही गुस्सा देखा था जो अर्जुन की शादी के वक्त देखा था। वह थोड़ा डर भी गई क्योंकि अक्षत जब गुस्से में होता था तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मीरा अक्षत के पास आई और कहा, अक्षत जी 1 मिनट। मीरा। अक्षत ने मीरा की तरफ देखकर शांत भाव से कहा और उस लड़के के दोस्तों के पास आकर कहने लगा, इस उम्र में पार्टी करना, ड्रिंक करना, रात बाहर घूमना, ये सब करते हैं लेकिन अपनी लिमिट्स में रहकर। तुम लोगों की इस हरकत की वजह से दूसरे लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है इसका अंदाजा भी है तुम्हें। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये आजादी इसलिए नहीं दी कि तुम ये सब करो। आई एम सॉरी सर, उनमें से एक लड़के ने कहा। अक्षत ने नीचे गिरे लड़के की तरफ इशारा करके कहा, इसे उठाओ और इसके घर छोड़ देना। हम ले जाएंगे सर, लड़के ने कहा। तो अक्षत मीरा की तरफ आया और उसे साथ लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अर्जुन और जीजू भी चले आए। अक्षत ने उन सबको गाड़ी में बैठने को कहा और एक बार फिर उन लड़कों की तरफ चला आया। वह उनके सामने आया और अपना गाल सहलाते हुए कहा, जब ये उठेगा तो तुम लोगों से सवाल जरूर करेगा कि इसे किसने मारा। तो जब ये उठे तो उसे मेरा नाम बता देना, एडवोकेट अक्षत व्यास। कहकर अक्षत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और ड्राइवर सीट पर आ बैठा। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठे सभी लोग खामोश थे। अर्जुन ने जीजू को इशारा किया कि अक्षत से बात करे तो जीजू ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आशु, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। अक्षत ने सामने देखते हुए जीजू से कहा, जीजू ऐसे लोगों से मैं दिन में 10 बार मिलता हूं और ऐसे लोगों से 10 बार पाला पड़ता है मेरा। अब सबकी बकवास सुनूंगा तो मेरे कान पक जाएंगे। सोमे जीजू ने अर्जुन की ओर देखा और कंधे उचका दिए। खैर सभी शांत थे। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उससे सबका मूड ऑफ हो चुका था। सभी घर पहुंचे। तनु और सोमी जीजू अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अर्जुन नीता भी चुपचाप ऊपर चले गए। अक्षत गाड़ी की चाबी रखकर वॉश बेसिन के सामने चला आया और मुंह धोने लगा। मीरा ने देखा राधा अभी भी जगी हुई थी, शायद उन्हीं सबके आने की राह देख रही थी। मीरा उनके पास आई और कहा, सॉरी माँ, वो आने में थोड़ी देर हो गई। अम्मू कहाँ है? बच्चों को मैंने अपने कमरे में सुला दिया है। अम्मू भी चीकू और काव्या के साथ मेरे कमरे में सोई है। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है, राधा ने प्यार से कहा। मीरा ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अक्षत ने देखा मीरा ने उसका इंतजार भी नहीं किया। खैर उसने मुंह धोकर वहां टंगे तौलिए से पहुंचा और डाइनिंग की तरफ चला आया। उसने पानी पिया और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अक्षत अपने कमरे के सामने चला आया। दरवाजा बंद था। अक्षत दरवाजा खोलकर अंदर आया। देखा मीरा कपड़े बदल चुकी है। उसने सिंपल कुर्ता और पटियाला पजामा पहना हुआ था। वह कमरे में रखे अक्षत के कपड़ों को उठाकर कबर्ड में रख रही थी। अक्षत अंदर आया और दरवाजा बंद करते हुए कहा, आज खाना अच्छा था ना? लेकिन मीरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अक्षत समझ गया कि मीरा उससे नाराज है। फिर भी उसने मीरा को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा मीरू, तुम कह रही थी ना कि वो तुम्हारे चाइल्ड होम में अगले हफ्ते कोई फंक्शन है। वैसे नवीन कह रहा था कि वो भी उसमें कुछ डोनेशन देना चाहता है। तुम मिल लो ना एक बार उससे, मैं कल भेज देता हूं घर या फिर तुम्हारे चाइल्ड होम में। मीरा ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कपड़े उठाकर रखे जा रही थी। कपड़े रखकर मीरा बिस्तर की दूसरी तरफ चली आई और बेडशीट ठीक करने लगी। फिर कुशन जमाने लगी। अक्षत ने मीरा को खामोश देखा तो बड़बड़ाया और कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज है।
उसने मीरा की तरफ देखा और किसी छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए उसके हाथ से कुशन लेकर कहा, मीरू सुनो ना यार। कहिए। मीरा ने अपने दोनों हाथ बांधकर अक्षत की तरफ देखते हुए कहा। मीरा को ऐसे अपनी ओर देखता पाकर अक्षत ने कहा, ऐसे देखोगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा साइड में देखो ना। मीरा अक्षत की ये वाली नौटंकियां अच्छे से जानती थी। जब भी अक्षत कुछ ऐसा करता जो मीरा को पसंद नहीं होता था और वह अक्षत से नाराज हो जाती थी, तो वह मीरा के सामने ऐसी ही बातें करता था। मीरा ने अपनी नजरें हटा ली और अक्षत ने बड़े प्यार से कहा, आई लव यू। मीरा अक्षत की तरफ पलटी और कहा, क्या आप सच में हमसे प्यार करते हैं? ए मीरा, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। अक्षत ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। फिर कुछ देर पहले आपने जो किया वो क्या था? मीरा ने पूछा। मीरा, तुम मेरी वाइफ हो। अगर कोई तुमसे ऐसी बात करेगा तो मैं चुप बैठूंगा क्या? मैं बहुत कोशिश करता हूं कि गुस्सा ना करूं, पर कभी कभी हो जाता है। आई एम सॉरी, लेकिन कोई मेरी फैमिली और मेरी मीरा के लिए कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अक्षत ने कहा तो मीरा का चेहरा उदासी से घिर गया। मीरा का उदास चेहरा देखकर अक्षत को अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा, आई एम सॉरी। अक्षत के मुंह से बार बार सॉरी सुनकर मीरा को अच्छा नहीं लग रहा था। क्या गलत किया अक्षत ने? कुछ भी तो नहीं। उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। सोचकर मीरा अक्षत की थोड़ा करीब आई और उसकी शर्ट को सही करते हुए कहा, अक्षत जी, जानते हैं हमें इस दुनिया में सिर्फ एक चीज से डर लगता है, और वो है आपका गुस्सा। आपके गुस्से की वजह से सामने वाले से ज्यादा तकलीफ आपको होती है। हम आपको फिर से तकलीफ में देखना नहीं चाहते। अक्षत ने सुना तो उसने मीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके ललाट को अपने होठों से छूकर कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें देखकर जीता हूं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी मीरा। मीरा ने अक्षत के हाथ को अपने हाथों में लिया तो महसूस किया कि अक्षत के हाथ ठंडे हैं। वह उसके दोनों हाथों को सहलाने लगी और कहा, इतने बड़े हो चुके हैं आप, फिर भी अपना ख्याल नहीं रखते। देखिए हाथ कितने ठंडे हैं। मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना मीरा। अक्षत ने प्यार से मीरा के बालों की लट साइड करते हुए कहा, और अगर कभी हम नहीं हुए तो? मीरा ने जैसे ही कहा, अक्षत ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझसे दूर जाने की बातें मत किया करो। मीरा ने कहते हुए अक्षत का हाथ अपने होठों से हटा दिया तो अक्षत उसकी आंखों में देखने लगा और कहा, पता है मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत बात क्या है? तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना। और जानती हो सबसे बुरी बात क्या है? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी तो अक्षत ने अपनी सर्द आवाज में कहा, तुम्हारे बिना जीने की कल्पना करना। मीरा मुस्कुरा उठी। आज उसे अक्षत की आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी। मीरा ने कबर्ड की तरफ आकर अक्षत के लिए ट्राउजर और टी शर्ट निकाला और अक्षत की तरफ बढ़ाकर कहा, चेंज कर लीजिए। अक्षत ने उन्हें साइड कुर्सी पर फेंका और मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मीरा ने अपनी भवें उचकाई तो अक्षत ने अपनी बाहों में लिए रूम का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और धीमी आवाज में कोई बहुत ही खूबसूरत सा गाना चला दिया। मीरा बस समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अक्षत करना क्या चाहता है। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजने लगा। अक्षत ने अपने पैरों को आगे किया और मीरा से उसके पैर अपने पैरों पर रखने को कहा। मीरा ने वैसा ही किया और इसी बहाने अक्षत के थोड़ा और करीब भी आ गई। अक्षत की बाहें मीरा की कमर पर थीं, तो मीरा की बाहें अक्षत के गले में, और मीरा बड़े प्यार से अक्षत को देख रही थी। अक्षत को आज इतने अच्छे मूड में देखकर मीरा ने कहा, क्या बात है मिस्टर सड़ू, आज आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। अब जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो वो थोड़ा तो रोमांटिक होगा ना। अक्षत ने गाने की धुन पर थिरकते हुए कहा, हम नहीं बल्कि हमें देखने वाली आपकी ये आंखें ज्यादा खूबसूरत हैं। मीरा ने कहा और दोनों साथ साथ उन पलों को जीने लगे
अगली सुबह विजय जी अपनी योगा क्लास के लिए आए, लेकिन सारे नरारत। उन्होंने जैसे ही अर्जुन को आवाज लगाने के लिए मुंह खोला, राधा ने आकर उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, सोने दीजिए ना बच्चों को, वैसे भी कल रात देर से घर आए हैं सारे। देर रात घर? क्यों, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विजय जी ने राधा का हाथ हटाते हुए कहा, इसमें बताने जैसा क्या है, बच्चे बाहर जाना चाहते थे इसलिए मैंने कह दिया। राधा ने कहा, राधा तुम्हारे इन बच्चों के पास रात भर घूमने का वक्त है, लेकिन मेरी योगा क्लास में आने का नहीं। मुझे लगता है ये सब अर्जुन की प्लानिंग है। आजकल वही ऑफिस में बैठे बैठे ये सब प्लान बनाता है। आने दो उसे, खबर लेता हूं मैं उसकी, विजय जी ने कहा। राधा ने सुना तो कहा, मीरा बाहर जाना चाहती थी। फिर आशु, सौमित, तनु, अर्जुन और नीता को भी साथ ले गया। अच्छा, मीरा को जाना था, कोई बात नहीं। वैसे भी मीरा कहाँ इतना बाहर आती जाती है, कभी कभी तो उसे मौका मिलता है, विजय जी ने कहा। मीरा के नाम से इस घर में सब सीधे हो जाते हैं। राधा विजय जी के पीछे से बड़बड़ाई। तुमने कुछ कहा क्या राधा? विजय जी ने पलटकर कहा, नहीं, मैं बस पूछ रही थी आपके लिए चाय बना दूं? राधा ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, ठीक है बना दो, मैं तब तक एक चक्कर बाहर का करके आता हूं, विजय जी ने कहा और बाहर चले गए। राधा मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चल पड़ी। सुबह सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द मौजूद थे। चीकू, काव्या और अमायरा के लिए तनु ने लाइट सैंडविच और दूध बनाया था। बाकी सबके लिए आलू पूरी और खीरे का रायता। सब मौजूद थे सिवाय अक्षत और अर्जुन की। विजय जी ने देखा तो नीता से कहा, बेटा अर्जुन कहाँ है, आज ऑफिस नहीं जाएगा? पापा जी वो कह रहे थे कि आज वो देर से ऑफिस जाएंगे, नीता ने कहा। देर से? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? विजय जी ने चिंता करते हुए कहा। हाँ पापा ठीक है, नीता ने कहा। और ये आशु कहाँ है मीरा? विजय जी ने पूछा। मैं यहां हूं, अक्षत ने सीढ़ियों से जल्दी जल्दी में उतरते हुए कहा। सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट, हाथ में घड़ी, सलीके से बने बाल और क्लीन शेव में अक्षत बहुत जच रहा था। उसने एक हाथ में अपना काला कोट पकड़ा हुआ था, साथ ही फोन और एक फाइल, तो दूसरे हाथ में अपने लैपटॉप का बैग और गाड़ी की चाबियां। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह काफी जल्दी में है। फिर डाइनिंग के पास आया तो विजय जी ने कहा, क्यों वकील साहब इतनी सुबह सुबह? हाँ पापा, वो एक केस के सिलसिले में थोड़ा जल्दी निकलना है, अक्षत ने कहा। नाश्ता तो करते जाओ, राधा ने कहा। माँ डोंट वरी, मैं ऑफिस में कर लूंगा, कहते हुए अक्षत बच्चों की तरफ आया। उसने काव्या का सर सहलाया, चीकू का गाल खींचा और अमायरा को गाल पर किस करते हुए कहा, अम्मू आपके पापा बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो आपसे ना शाम में आकर मिलेंगे, ओके? ओके, अमायरा ने खुश होकर कहा। अक्षत ने एक नजर मीरा को देखा तो मीरा की होठ धीरे से बुदबुदाए, बेस्ट ऑफ लक। अक्षत वहां से चला गया। घर के बाहर आकर उसने रघु को सामान के साथ गाड़ी की चाबी दी और सब अंदर रखने को कहा और खुद एक बार फिर वापस चला आया। राधा ने देखा तो कहा, क्या हुआ बेटा? जल्दी से थोड़ा अपने हाथ से खिला दीजिए वरना दिन भर आप परेशान रहेंगी, ये सोचकर कि मैंने कुछ खाया या नहीं। अक्षत ने राधा की बगल में आकर कहा तो राधा मुस्कुरा उठी। उसने अक्षत की प्लेट में एक पूरी और थोड़ी सूखी सब्जी रख दी, जो कि उसे हमेशा से पसंद थी। उसने जल्दी जल्दी खाया और फिर राधा से कहा, अच्छा माँ मैं चलता हूं। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 5। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।